गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। सड़कें बनाने वाले आज खुद सड़कों पर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला लाहौर की जानिब रवानदवा। तहरीक इंसाफ की साबिक वजीर आजम की रैली पर तनकीद जारी। नवाज शरीफ ने अवाम में आने में देर कर दी, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का बयान। क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब हो सके? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली राना अफजल खान से। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर आरिफ अलवी से और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज की अहम तरीन खबर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपको सड़कों पर नजर आते रहे सारा दिन। आज उनका काफिला इस्लामाबाद से निकला, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। मगर इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आएँ, आज की इससे भी बड़ी मेरी नज़र में भी एंड आई एम श्योर हर पाकिस्तानी की नज़र में, क्योंकि हमारी फ़ौज के 4 जवान आज हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। तीर के मकाम पर ऑपरेशन करते हुए हमारे चारों भाई जामे शहादत नोश कर गए। लेट्स पे ट्रिब्यूट टू देम। हक की शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं शहीद होने वालों में मेजर अली सलमान, हवलदार गुलाम नज़ीर, हवलदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम शामिल हैं। जिस वक्त जनाजा गया मेजर अली सलमान का, उनके वालिद को दिखाया गया मीडिया पे। एंड अगेन आई विल से कि मैंने इंग्लैंड में भी देखा जब वहाँ पर वॉर ऑन टेरर की कॉफिन्स आए, और जगहों पे भी हम कवरेज देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे लोग मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे। और एंड आई कैन चैलेंज कि कहीं नहीं है कि जनाजे आते हैं बेटों के और इतने कंपोज्ड और फ़ख्र से जाकर वालिदैन उनको रिसीव कर लेते हैं, ये समझ कर कि वो मुल्क के ऊपर अपनी जान कुर्बान किए हैं। सो वी हैड टू पे दिस ट्रिब्यूट। आई कम टू द पॉलिटिकल टॉपिक नाउ। दावा ये था कि बहुत बड़ा काफिला निकलेगा, इसके ऊपर आज सारा दिन बहस होती रही। शुरू में लगा कि काफ़ी लोग मियां नवाज शरीफ की सपोर्ट के लिए शाम तक मौजूद होंगे। कुछ डिस्पर्स क्राउड नज़र आया। ये भी इल्ज़ाम लगा कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई है। दोपहर में आकर परेशानियों का इजहार हमें नजर आना शुरू हुआ। खुद PMLN के कुछ लीडर्स हमें पूछते रहे कि कितनी तादाद है, कहाँ तक लोग जमा होंगे। मगर ये बात जो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस है वो ये कि वजह नहीं है कि GT रोड पर PMLN एक बड़ा क्राउड ना ला सके। उनकी बड़ी सपोर्ट है, GT रोड पे इजी एक्सेस है। सो इसलिए वक्त गुजरते साथ साथ जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है तो ये बढ़ता चला जाएगा काफिला। मगर कुछ प्लान चेंज हुआ। पहले कहा कि झेलम तक जाएंगे मियां नवाज शरीफ, अब खबरें ये हैं कि पिंडी ही में रात को क़याम करेंगे। उससे पहले पिंडी ही में एक जलसा होगा। सो फोकस अब सारा उस जलसे पर है। कहने क्या जा रहे हैं, क्योंकि बात ये कही गई कि नवाज शरीफ साहब ने अपना एजेंडा अभी तक नहीं दिया। जो लोग आए हैं, जिनको कॉल दी गई है, एग्जैक्टली किस मकसद की ये रैली है, वो यही कह रहे थे कि मैं घर जा रहा हूँ। साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि उनको कुछ एतराज़ात हैं। आज जब मैंने खुद जाके डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से ये बात पूछी तो उन्होंने काफ़ी हद तक इंदिया दे दिया। लेट्स वॉच हिम। ये किसी की शक्ल में हम नहीं निकले, हमने किसी को कॉल नहीं दी। आज हम ये बताने जा रहे हैं, ये वो सकामा की कापी इल्जाम लगाए करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के। मियां नवाज शरीफ पे कौन सा इल्जाम है जो नहीं लगा, लेकिन उन्हें नाअहल किया गया। इस अकामे की बुनियाद पे ये आज पूरी कौम में हम बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। आप देखें, ये वो ज्यादती है जो मियां नवाज शरीफ के साथ की गई है। फैसले को पाकिस्तान की कौम मुस्तरद कर चुकी है। तारिक अलवी साहब, आई स्टार्ट विद यू। बड़ा वाज़ेह उनका पैगाम है कि एक काम के ऊपर हमें घर भेज दिया गया है, जो कि गलत है। पैगाम गलत है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पैगाम गलत है इस माना करके कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में 2 ने तो पूरा डिस्क्वालीफाई किया, बड़ी तफसील दी। और जब PMLN
ये बात टॉक शोज़ में और हर जगह करती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रूव करे और ये करे, तो जजेस ने इनको बताया कि सेक्शन 9A5 के तहत आपके ऊपर जिम्मेदारी है। टॉक शोज में बैठकर वो कहते थे जी आपने साबित नहीं किया। इनको नवाज शरीफ को 7 मौके मिले साबित करने के लिए। पहला मौका इनको मिला जब इन्होंने तकरीर की, 3 तकरीरें तो इन्होंने की, 2 पब्लिक में की और 1 नेशनल असेंबली में की। तीनों मौक़ों पर ये जवाब नहीं दिया। ये कहा इन्होंने ज़रूर कि हमारे पास सारा मनी ट्रेल है, मगर कोई निकाला नहीं। फिर चौथा मौका मिला जब पहली अदालत जमाली साहब की बैठी, तब भी कुछ नहीं आया। फिर 5वां मौका मिला कि जब जजेस की बेंच बैठी, तब कुछ नहीं कर सके। फिर 6ठा मौका JIT में मिला। फिर 7वां मौका दोबारा बेंच के सामने जब ये आए और जजेस ये कहते रहे कि भाई कोई कागज दे दो तुम अपने मनी ट्रेल का, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुमने मान लिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये दो। तो मैं समझता हूँ कि ये जब इतनी सारी चीज़ों से गुजर गया और फिर कहना कि जी अकामा, और अकामा की बुनियाद आप सोच लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ख़तरनाक बात अकामे के हवाले से। अकामा बुनियाद बनता है बैंक अकाउंट के लिए। अकामा लिया इसलिए जाता है और कंपनी बनाई इसलिए जाती है कि बैंक अकाउंट खोल सकें। इन सर्टेन केसेस नहीं, बैंक अकाउंट उसके बगैर नहीं मिलेगा आपको, ठीक खोल नहीं सकते आप बैंक अकाउंट। तो लिहाजा बैंक अकाउंट खोला और ये बैंक अकाउंट उन 14 कंपनीज के साथ मिलकर इसके थ्रू बड़ा पैसा वाइट हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और ये मजीद फंस गए। लिहाजा ये सारा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ ये बड़ी ज्यादती है कि सारी पार्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ शरीफ खानदान के करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस अकामा का जो अकाउंट है अगर ये खुद खोल दें, यानी सीक्रेसी ये होती है कि अगर मुझे कहीं किसी मुल्क का वीज़ा चाहिए तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, मैं कहूँगा कि यार मेरे 6 महीने के अकाउंट्स या 2 साल के अकाउंट्स मुझे दे दो। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज इमीडिएट ये है कि जो अकाउंट इससे लिंक्ड है उसकी ये बैंकिंग खुद मांग लें और कोर्ट में डाल दें कि जी ये मेरे वो सारे अकाउंट की तफसीलात हैं। ये मामला फंसता चला जाएगा। ये डिस्क्वालीफाई हो गए, ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर। आप जितना इसको मजाक समझ लें, ये मजाक नहीं है। और मुझे इनकी रैली से कोई इतराज नहीं है, ये कने रैली, मुझे झूठ से इतराज है। नहीं, मुझे झूठ से इतराज है कि कौम के आगे पहले झूठ बोला गया, पनामा का जो सुप्रीम कोर्ट ने अया कर दिया, क्लियर कर दिया। अब दुनिया के लिए खतरा है। देखिए आपको मालूम है इंटरनेशनल प्रेस में नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, उन्होंने यही इंप्लाई किया है कि फौज पाकिस्तान के अंदर और बरखा दत्त ने मजमून लिखा। सारे जो इंडियन राइटर्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस में कहा कि ये फौज का इंटरफेरेंस है। तो ये देखो पाकिस्तान की बदनामी जो डॉन लीक्स में शुरू किया, ये भी इन्होंने लीक किया कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इंटरफियर कर रही है। और अब बाकायदा ये निकल कर ये कह रहे हैं, तो जमहूरियत को डिरेल करने के एतबार से बहुत बड़ा खतरा है। राइट, जो इम्प्लीकेशन है ये तो जब मियाँ साहब ने बुलाया जर्नलिस्ट को, एक मीटिंग में मैं भी मौजूद थी, तो वो है यही कि अदालत के पीछे फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है। उस कार्टून का भी जिक्र किया न्यूयॉर्क टाइम्स के। सो क्या वजह है, आप क्यों ये तासुब देना चाह रहे हैं? पहले तो आप मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन बताएं, डू यू बिलीव कि फौज है कोर्ट्स के पीछे? नहीं, मैं पहले इनकी बात का जवाब दूंगा। देखें, बात ये है कि ये वो जमात के नुमाइंदे हैं जिन्होंने मेगा करप्शन और पाकिस्तान लुट गया और पाकिस्तान का पैसा रोज चोरी हुआ, यहाँ सेल लगी हुई है पैसों की, इनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था। अभी तक जो अदालत ने फैसला किया उसमें उनकी बेटे की कंपनी से पैसों का मैंने पढ़ लिया। आप आगे की बातें कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे की बातें करने का इनको हक नहीं है। जब हम आगे पहुंचे, मेरी बात सुनिए, JIT में इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, आप कैसे कह रहे हैं मेगा करप्शन की बात? आप मुझे बताएं कोई फैसला हो गया? आप फैसला जब हो जाए उसके ऊपर आप लेबल करें। जिस तरह का फैसला हमें हुआ है, डिस्क्वालीफाई किया, इनकी जमात के और जमातों के 20 लोग डिस्क्वालीफाई हुए, डी-सीट हुए, डी-सीट हुए, अकामे पे नहीं हुआ। किसी का 10 मरले का प्लॉट नहीं था, किसी का कोई बैंक अकाउंट रह गया, किसी की डिग्री जाती थी। फिर तो सर ये लेजिटिमेट है, फिर तो आप कह रहे हैं ये लेजिटिमेट है, फिर आपका शिकवा क्यों है? हमें क्यों? देखें, अब इसके ऊपर ये जो इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, अब ये इनको कुछ नहीं मिला अभी तक। अब उनकी ये JIT जो थी दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंट JIT, क्या निकाला उन्होंने? हुदैबिया जो उनके खानदान की मिल है, किधर है इनका इल्जाम जो कि पाकिस्तान लुट गया? किस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान लुटा? कहां वो पैसा चोरी हुआ? वो ये सारा नैरेटिव, और हम डॉन बन गए, हम माफिया बन गए
और माफिया की इन्वेस्टिगेशन कराई गई। चलिए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 नोबल जजेस कामयाब सामने, 5 नोबल जजेस ने गलत फैसला किया, दूसरे के नोबल जजेस के पीछे फौज है, ये आप मानते हैं बात? देखें, ये फौज ने अपने लिए, मैं समझता हूँ कि गलती की है फौज ने। उन्होंने 2 अपने जो सरकार फौजी अफसर थे वो सिविल मैटर में नहीं बिठाने चाहिए। तो वही 2 फौज के ऊपर कोई हाथ नहीं बैठे हुए थे। देखिए, उन्होंने एक बड़ा सेंसिटिव मैटर था, डॉन लीग्स में ठीक था, एक पॉपुलर। देखिए, अब मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ इसके ऊपर जस्टिफिकेशन डॉन लीग्स में यही बैठे हुए थे दोनों अफसर। यहाँ भी वो तो डॉन लीग्स तो मुतल्लिका फौज के साथ थी। अच्छा सर, मॉडल टाउन की जेआईटी में भी नहीं बैठने चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। उस वक्त क्यों नहीं कहा? अब क्यों? मैं कहता हूँ कि फौज को नहीं वॉलंटियर करना चाहिए, वो अपने उन्होंने वॉलंटियर नहीं किया। बी वेरी क्लियर, द जजेस टोल्ड देम, उन्होंने मना नहीं किया, मना कर देते थे वो जजेस को। हम कहते हैं नहीं करें, ये आपका काम है, आप करें। फौज का कोई नाम ही ना लेता। आज जो जेआईटी वाले लेके आए, इंटरेस्टिंगली उस वक्त आपने 2 अफराद पे इतराज किया और दोनों फौजियों पे इतराज किया। 7th मेंबर ऑफ जेआईटी कौन था? वो 7th मेंबर वो था जिसने कहा if this question has okay, so you agree with this narrative? Okay, आपने जवाब दे दिया। परसेप्शन जो बिल्ड हुई, अब ये कह रहे हैं बाहर के मुल्कों के अखबारें लिख रही हैं बातें, वो हम दिखाते हैं। एक वक्फे पे जाएंगे, मुझे वापस आ रही हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्विकली वक्फे पे जा रहे हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि बाहर के अखबार क्या कह रहे हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट विद फेरिया। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले साजिश की बात हो रही थी, उस पर मजीद बात करेंगे। एक नज़र डालें न्यूयॉर्क टाइम्स का जो कार्टून है जिसका जिक्र किया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट मगरमच्छ के मुंह में है। मगरमच्छ, उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान की मिलिट्री है। ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ ने इस कार्टून का जिक्र किया था जिस वक्त मीटिंग हो रही थी उनकी जर्नलिस्ट के साथ। उसके बाद दूसरा आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट का भी आप देख सकते हैं, वाई शरीफ आउस्टर इज़ डेंजरस फॉर पाकिस्तान। इस हवाले से भी उन्होंने यही इम्प्लाई किया है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। सो एक इंटरनेशनल नैरेटिव यकीनन बिल्ड किया जा रहा है। फैसल करीम कोंडी साहब, आप देख कर भी आ रहे होंगे, कुछ आइडिया होगा कितना इम्प्रेसिव शो है पीएमएलएन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, अब ये है कि उनका ये था, डेफिनेट टॉक शोज़ में कल परसों भी ये डिबेट हो रही थी कि वो जाएंगे और एक दिन जेल में क़याम करेंगे और फिर लाहौर जाएंगे और वापस शो करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये आज नज़र ये आ रहा है कि उनका कोई मूड है कि वो रास्ते में 2-3 दिन क़याम करें। और टू स्टार्ट विद वाज नॉट दैट मच इम्प्रेसिव। डेफिनेटली हर किसी का अपना एक तजज़िया होता है, मेरा अपना एक तजज़िया है, आपके डिफरेंट टीवी चैनल्स डिफरेंट तजज़िए दे रहे हैं। बट ये कुछ एक पॉपुलर बिलीफ बन गया है कि इससे बहुत बड़ा शो मुझे हो सकता है। देखिए, ये नहीं, पीटीआई का भी जब वो स्टार्ट था इस्लामाबाद ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और आज जो है वो नून के भी, लेकिन पीटीआई का शुरू लाहौर से हुआ था। लाहौर में नहीं, अभी जो धरना था जब वो अनाउंस, जब वो घर से नहीं निकले और यहाँ पे इस्लामाबाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं, इस्लामाबाद में देखें वो बेस था, इमरान का बनीगाला में घर था, यहाँ का इनका सिटिंग एमएनए है। जब सिटिंग एमएनए हो तो उसने कम से कम 30-40 हज़ार वोट तो लिया होगा ना। 30-40 हज़ार वाला 8-10 हज़ार बंदे तो ला सकते हैं ना। इस तरह आप तारिक फजल चौधरी को नहीं, मैं अभी फजल चौधरी, मैं तो पहले आपके उस पे आया। अच्छा, अब मैं तारिक फजल चौधरी पे आ रहा हूँ। उसको तो डबल होना चाहिए था कि वो फेडरल मिनिस्टर हैं कैट के। ठीक है, वो तो सीडीए के मालिक को भी जमा कर लेते, 2-3 हज़ार बंदा वो भी हो सकते थे। पर खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि 2000 से तकरीबन 2500 गाड़ियां हैं, विच मींस अगर 4 बंदे इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो कल मुझे पता चली, कुछ मिनिस्टर्स ने ये कहा था कि गाड़ियां ज्यादा होनी चाहिए, एक दाएं बाएं बंदे खैर बीच में ना हो, गाड़ियां ज्यादा होनी चाहिए। रिपोर्टर्स ने ये भी कहा कि गाड़ियां खाली हैं तकरीबन मतलब गाड़ियों का जुलूस है लोगों का, मुझे नहीं जरा। लेकिन ये है जो इनकी जो स्ट्रेटजी है जीटी रोड पर, जिस तरह मिनिस्ट्रियाँ दी गई हैं, आगे जाके ये चीज़ डेफिनेटली कहीं कम होगी कहीं बढ़ेगी, ये तो पॉलिटिकल उसमें होता रहता है। बट इस वक्त यू आर सेइंग यू आर नॉट, लेकिन अभी ये पता नहीं है, अब मुझे बताएंगे कि अब ये जुलूस या जो लॉन्ग मार्च है वो किसके खिलाफ है या क्या है। ये बड़ा अहम सवाल है। एक और बहुत बड़ा, अब वो तमीना दुरानी की भी ट्वीट आ गई कि उन्होंने अपने छोटे भाई को बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन में डाल दिया। विल कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट आपके क्योंकि तजुर्बा है रैलीज का, आज का शो देखकर क्या लग रहा है, कितना बड़ा हो गया? देखिए, मैं एक कंट्रास्ट करना चाहता हूँ। देखो, मैं पहले भी कहता था कि आजकल का मीडिया हर लफ्ज को
5 साल पुराना 10 साल पुराना भी लाकर दिखा देगा। लिहाजा बड़ी एहतियात करनी चाहिए थी। इन्होंने हमारे कंटेनर का जितना मजाक उड़ाया, हमारे सारे प्रोटेस्ट के ऊपर ये कहते रहे कि डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे सारे प्रोटेस्ट को कहते रहे कि ये फौज है इसके पीछे हमारे, यानी आप ये देख लीजिए कि केपी का जब काफिला आया तो जिस तरह से उसके ऊपर टीयर गैसिंग हुई, जिस तरह से फायरिंग हुई, जिस तरह से उसका बुरा हशर किया, पूरे सूबे को अलग काट कर रख दिया उस रात को इन्होंने। और आज अमीर मुकाम साहब का काफिला है। व्हाट अ डिफरेंस। मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ जमहूरियत कहने से इन PMLN की नज़र में, नवाज शरीफ की नज़र के अंदर जमहूरियत वो है कि अगर वो हुकूमत में है तो जमहूरियत है, अगर वो नहीं है तो नहीं है। मगर आप बहुत बड़ा फ़र्क मैं आपको गिना रहा हूं कि केपी का काफिला आया और जो उसका हशर हुआ, यानी डेस्परेशन। फिर खान ने कहा तुम वापस जाओ, सुबह आ जाना है। और ये काफिला आया और बड़े पुरसुकून अंदाज से आया। कोई गिलगित से आए लोग सब आए, पख्तूनख्वा से आए। मैंने सुबह देखा और हमारे लिए सारे पंजाब के अंदर कंटेनर्स लगाए, ठीक है ना, हर जगह एवरी प्रोटेस्ट के अंदर। जब हम रायविंड जा रहे थे तब सारे पंजाब में, रायविंड के जो जलसा था उसमें भी सारे पंजाब में कंटेनर्स लगा कर रोका गया। तो इनका परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए था ना। देयर इज नो, कोई रुकावट ही नहीं है, बल्कि सारी हुकूमत लगी हुई है एनकरेज करने के लिए, सारी प्रोटेक्शन है, सारी सिक्योरिटी लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा, और हुकूमती मशीनरी के एतबार से आपने ये आजकल जो कैमराज है ना, ये सारी चीजें उतार लेते हैं, सरकारी गाड़ियों के जरिए जो कुछ भी फ्लाइज लग रहे थे वो भी उतर आया। और मैं जो कंट्रडिक्शंस हैं नवाज शरीफ के बयान के अंदर, गिलानी साहब के लिए जो कुछ कहा गया था कि उतर गए, घर जाओ, वापस मत आओ, अगर फैसला, अगर अपील तुम्हारे हक में हो गई थी तो वापस आ जाओ, वरना वापस नहीं आना। और इसी तरह से कंटेनर के एतबार जो कुछ कहा गया, इट्स कमिंग बैक टू बाइट देम। ये काटेंगी चीजें जो कही गई हैं, और काट रही हैं। अभी तो हंस रहे हैं, आपको काट रही है कि नहीं काट रही सके। तकलीफ से अंदाजा कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ में। देखिए ये नाशुक्र हैं। मैं क्विकली ऐड करना चाहूंगी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि लगता है JIT कंटेनर पे चढ़ गई, तो आपको याद ध्यान है कि JIT तो नहीं चढ़ी सर। मैं कहना चाहता हूं, और कह दूं कि आज सारी असेंबली में नहीं आया कोई, और मैंने ये कहा था, जो श्री मदारी साहिबा ने बाद में ट्वीट किया, द गवर्नमेंट इज ऑन अ कंटेनर नाउ, इट्स ऑन सर। चलिए अभी ये अपने आप को खुश करने के लिए कुछ तो करेंगे। साहब कंटेनर पे देखिए बात ये है कि ये लोग नाशुक्रे हैं, इनके इतने जलसे हमने करवाए और उसके अंदर फ्री लोग आए, इतने मैं गिन नहीं सकता कितने। उसके बाद जब ये मेरे प्रोड्यूसर साहब बार-बार कह रहे हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से निकाली एक चीज, अब पुरानी बातें बाइट करें या खुश करें या दिल बड़े सर देखे थे। गिलानी साहब के बारे में क्या कहा था उस वक्त नवाज शरीफ? थक गए, आप भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे, और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। जी राना साहब इजाजत दें आप, बता दें, और गिलानी साहब घर जाए। हम वो खुद उतर गए हैं और हम रिव्यू में अब जा रहे हैं बाद में, जो उन्होंने गिलानी साहब के लिए कहा, अपने आप कर रहे हैं सर, इतना शदीद प्रोटेस्ट मत करो। प्रोटेस्ट नहीं है, गलत लफ्ज इस्तेमाल करिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। वो घर जा रहे हैं, अपने वर्कर्स के साथ जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे जुलूस जो आया उसको मारा गया, ये किया गया, रोका गया। वो किस लिए आ रहा था जुलूस, और ये जुलूस आज वाला किस लिए आ रहा है? ये तो एक रैली के लिए आ रहे हैं, चंद घंटों में आगे पीछे हो जाएंगे। ये इस्लामाबाद पे कब्जा करने, इनकी डिक्लेयर्ड होती है कि हम इस्लामाबाद को लॉक करने आ रहे हैं। अगर ये डिक्लेयर ना किया होता, मैं कहता हूँ उसकी जस्टिफिकेशन थी, मारना चाहिए था। कौन लॉक कर सकता है इस्लामाबाद को? अनाउंस करके आ रहे हैं। उस वक्त भी आपने खुद ही लॉकडाउन कर दिया था, तो बाद में फर्क है। उस वक्त भी मैं ड्राइव करके उसी घर से आती थी, मुझे 3 घंटे लगते थे ऑफिस आने में। आज मैं 15 मिनट पे पहुंच गई हूँ, एक कहीं पर रुकावट नहीं थी, कुछ नहीं था। रैली गुजर गई थी ना? नहीं सर, रुकावट डाली नहीं आपने, आपने ओपन डोर्स दिए हैं सबको, जो मर्जी आए। हम कितनी मुश्किल से 4-4 घंटे में आते थे, हम किसी शहर अंदर नहीं घुस सकते थे कंटेनर्स में। खुद देखे KP से लोग आए हुए बाहर खड़े रहे। हर चीज एक कंटेक्स्ट में होती है।
इस्लामाबाद इनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी, हम इस्लामाबाद को लॉक करेंगे, हमने कहा नहीं करने देंगे। ये 136 दिन कंटेनर लगाकर इन्होंने धरने पर लोगों को नहीं आने, 136 बात ये है नहीं आने दिया। आपको याद है कंटेनर लगे हुए थे हर तरफ। मियां साहब एक सियासी लीडर हैं, अगर उनको पता होता कि मेरे लोगों करना, वो जहाज में बैठ के चले जाते, किसी को इतराज भी नहीं होता। आज वो जब जा रहे हैं, आज भी इतराज कर रहे हैं, बंदे कम हो गए, बंदे ज्यादा हो गए, कहीं कम होंगे, कहीं ज्यादा होंगे। वो अपने एक तरीके हिस्ट्री बना रहे हैं, सियासी हिस्ट्री बन रही है। और मैं वो इसकी कामयाबी के बाद मैं आपको एक और बात कहता हूँ, आइंदा आप देखेंगे कि फिर बरास्ता साहिवाल, मुल्तान, रहीम यार खां भी जाएंगे, फिर रहीम यार खां से झंग, फैसलाबाद, इंशाल्लाह अपने अवाम को मोबिलाइज करें। आप खबर दे रहे हैं इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है फिर। व्हाई नॉट, वेरी गुड, विल टेक अ क्विक ब्रेक, कीप वाचिंग टुडे's Fair। एंड वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब का काफिला रहमानाबाद पहुंच चुका है। तकरीर के ऊपर अब तमाम नजरें हैं। आरिफ अली साहब क्या कहने जा रहे हैं? मियां साहब, अभी तक जो हमें नजर आया है तो नैरेटिव काफी क्लियर उनका है, तो अब खुलकर बात करेंगे फ्रंट फुट पर। मेरे ख्याल से कर रहे हैं। और इन्होंने, मैंने तो आपसे कहा था कि फॉरेन मीडिया को भी जो बात कही है उन्होंने वही कही है। इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर इम्प्लाई किया है कि गलत फैसला हुआ। फिर इन्होंने ये कहा कि जनाब जो जज लगाया गया है इसको देखने के लिए वो ये कोशिश करेगा फैसला उसकी मर्जी का है। दो बातें, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं और ये इम्प्लाई कर रहे हैं अवाम के लिए भी कि फौज इसके पीछे है। तो ये तीनों चीज़ों से दिस इज़ फायर। पाकिस्तान की सियासत में ये आग से खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे कोई रैली पर एतराज़ नहीं है, मुझे इस बात पर एतराज़ है कि एक तो झूठ नहीं बोला जाए और दूसरा एतराज़ ये है कि इंस्टीट्यूशंस की तबाही, जैसे जब ये तहकीक़ात हो रही थी तब नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, दुनिया ने कहा, हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में बुलाया SCCP के चेयरमैन को, उसने वहाँ झूठ बोला जब मैंने उससे सवाल किया कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तुम्हारे इदारे ने कभी कोई तहकीक़ात की हैं, उसने कहा नहीं, झूठ बोला। बाद में JIT में निकला कि 2 केसेस थे जो उस इदारे ने केसेस चलाए थे। तो मैं समझता हूँ कि जो नैब के हवाले से प्रेशर डालना चाहते हैं, क्योंकि नैब के अंदर कच्चा चिट्टा अलग हो जाएगा। अगर इनके पास कोई भी मनी ट्रेल होता तो ये निकाल लाते। देयर इज नथिंग देयर, कुछ नहीं ला सकते। मजीद अब इनके अकाउंट्स खुलेंगे, इनके अकाउंट्स के हवाले से जो मजीद चीज़ें पता चलेंगी। देखिए 5 कागजात थे जब हमने पिटीशन फाइल की, मिसाल के तौर पर JIT ने 95 निकाल दिए। अब नैब अगर मजीद लाएगा तो उसमें 1000 कागजात निकलेंगे मजीद इनको इंक्रिमिनेट करने जिसकी वजह कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लेस कंट्रोवर्शियल बात है। मेरा ख्याल ये है कि दे आर बीइंग एडवाइज्ड वेरी पुअरली। इनका डिफेंस, जैसे भुट्टो साहब को फांसी हुई ना, तो मैंने याहिया बख्तियार साहब से, वो सैन फ्रांसिस्को एक मरतबा है और सैन फ्रांसिस्को में जैसे 80s 83 84 में, तो मैंने उनको बुलाया अपने घर पर खाने पर। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं, जजेस पर प्रेशर था, क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा जजेस पर कोई प्रेशर नहीं था, दोराब पटेल जब खड़ा हो सकता था तो बाकी भी खड़े हो सकते थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं भुट्टो साहब को मैंने गलत एडवाइस दिया, मगर ये कि बाद में मुझे एहसास हुआ कि दिस बैटल शुड हैव बीन फॉट बाय अ क्रिमिनल लॉयर रादर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। है नतीजा ये हुआ कि जो डिफेंस उनका शुरू में आना था नहीं हुआ और वो फांसी की हद तक बात पहुंची। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स को लेकर आए, हालांकि इनको ये सारे ऐसा लॉयर लाना था जो इन चीज़ों में वाकिफ होता। इनके पास कागजात अगर होते तो ये करते ना, इनके पास कागजात थे ही नहीं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को लाए। इन अदर वर्ड्स इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट क्राइम। ये बात कह रहे हैं आरिफ अली साहब, यू एग्री? लेकिन उससे भी जो अहम कि आप मेजर क्या मैसेज देने जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ? मैसेज तो वो अपनी बता रहे हैं, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि मैं आई एम अ पॉपुलर लीडर, और मेरे साथ जिन ग्राउंड्स पे अभी तक जो फैसला हुआ वो फ्लिमजी है। इफ यू आर पॉपुलर तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसले के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। आप खिलाफ को एक्सप्लेन कर दें। इसे उसके खिलाफ ही बात हो रही ना कि पीछे फौज भी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे करोड़ों के मैंडेट को कैसे रिजेक्ट कर दिया। हमारे और पाकिस्तान के अवाम के सुप्रीम कोर्ट पे ऑब्जेक्शंस हैं, उन्होंने हमें माफिया क्यों कहा? अच्छा, ये ऑब्जेक्शन किस बेसिस? देखिए वहां से बात शुरू हुई ना। मैं एक जज हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन इनसे करवाना चाहता हूं। इनको कहते हैं जाए माफिया की इन्वेस्टिगेशन करके ले आए। ठीक है, ये क्या करेंगे? माफिया ढूंढ के लाएंगे? ठीक, मुझे बताएं, हमें जो ऑब्जेक्शंस है, हम बरमला कह रहे हैं। हम जिस माइंडसेट से आप बैठे हैं, एक नावल को आप कोट करें, मैं नहीं कह रहा,
पाकिस्तान के तमाम सीनियर लॉयर्स जिनकी इस मुल्क में बड़ी इज्जत है, वो लॉयर जो शुरू में हमें कह रहे थे आप इस्तीफा देके हट जाएं, उस वक्त वो भी सुनी उनकी बात, चले आज मान रहे हैं उनकी बात। वो देखिए, इंसान गलतियां भी करता है, अच्छे काम भी करता है, हुई होंगी हमसे, हमारे लॉयर से भी हुई होंगी, ठीक है। लेकिन जो ये बात कह रहे थे लॉयर्स के अच्छे लॉयर नहीं लेके आए, वो मेरे सपोर्ट में बात जा रही है। अच्छे लॉयर लाते तो शायद यहाँ ना पहुंचते। आप करें कि लीगल काउंसिल ठीक नहीं थी आपकी? देखिए, मैं आई एम नॉट अ लॉयर, मैं इतने बड़े बड़े लोग, आप कोर्ट में गए थे, कोर्ट में गए, आपने मुकदमे को देखा कि जजेस क्या क्या मांग रहे थे, मैंने उसको आइटम बाय आइटम फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं। आखिर में आके कह रहे थे हमें कोई पर्चा ला दे, हमें इस मुकदमे का भी आपको बता दें, दे वर फ्रस्ट्रेटेड। मैं एक बात कहता हूँ, कुंडी साहब बैठे हैं, ये कहते हैं मैंने राना अफजल को 10 करोड़ रुपया दिया, मैं कहता हूं मैंने लिया, ये कहते हैं ना इन्होंने दिया ना इन्होंने लिया। सर ऐसे था नहीं ना, मतलब ये चीजें, अब ये चीजें जीआईटी के, ये अब चीजें जाके जो आने को तैयार नहीं था यहाँ पे आगे जाके ये सामने आएगी। कुंडी साहब को कहते थे तो शायद बेहतर होता। मैं कोई बताऊं, देखिए मसला ये था कि जब जज ने कहा इनके वकील से कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर स्टेटमेंट दी कि मैंने स्पीकर साहब आपको सारा रिकॉर्ड दे दिया और ये चीज़ें, ये मनी ट्रायल है, तो जेटी वालों ने सवाल किया कि मियाँ साहब आपने स्पीकर को रिकॉर्ड दिया है? एब्सोल्युटली। उन्होंने कहा शायद मैंने दिया, शायद दिया, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो मतलब आपको ये 2-3 महीने की बात भी याद नहीं है। कुंडी साहब, अभी हामिद मीर साहब ने पूछा, एंड आई विल टेल दिस टू आवर व्यूअर्स आल्सो, कि आपने अकामा की डेट्स देखी हैं, आप अकामा पे इतराज़ करें 2013 के बाद जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी आपके पास ये अकामा था, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है। देखिए, डिस्क्वालिफाइड ऑन अ पेपर और आपको उसके बारे में याद ना हो तो ये परेशानी की बात है। एक चीज़ है, मतलब है कि गलत चीज़, उसके बाद बाकी भी जजेस कह रहे थे कोई चीज़ तो आप लें, हम जेटी को भी आप साइड पे रख दें, कुछ उसकी बात नहीं मानते, आपके पास जो चीज़ है वो लेके आ जाओ। हाँ, वो अकामा यूज हुआ कहीं? देखिए, बैंक अकाउंट खोलने में नहीं, वो फिर जीआईटी ढूंढ लेती ना, ढूंढ लेगी, फिक्र नहीं करें। वो चीजें देखें, मतलब है कि आपने एक इरादे कत्ल, जैसे वो अदालतों में होता है कि इरादे कत्ल तो कर दिया ना, अब वो कहते हैं जी वो तो बंदा तो मैं तो फायर कर दिया, कहते बंदा मारा गया, भाई बंदा नहीं मारा गया, आप तो वो वाली बात कर रहे हैं, आपने इरादा तो कर दिया। डू यू बिलीव, क्योंकि अदालतों से आपको भी इतराज रहा है कि ज्यादती हुई है मियां नवाज शरीफ के साथ, वो बार बार जिक्र करते हैं जुडिशियल मर्डर का भुट्टो साहब के। देखिए, अब तो उनको भुट्टो याद आ गया, अब उनको आइन याद आ गया, बम याद आ गया। देखें, ये जब काला कोट पहन के जा रहे सुप्रीम कोर्ट, उनको उस वक्त ये पता है जमहूरियत क्यों, जमहूरियत चली जाएगी। अब मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जी हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो ये वायरस का जिक्र कर रहे हैं, वायरस कौन है और पता नहीं ये क्या, ये चीजें डी ट्रैक कैसे हुई हैं। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, चंद दिन के बाद इन्होंने एनआरओ कर लिया, फिर डिस्ट्रस्ट तो होगा। भाई अभी आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 4 साल बाद याद आ गया, आप एतजाज हसन की वो स्पीच निकालें जो उन्होंने पार्लियामेंट में की थी, नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट भी याद आ गई, लेकिन अब पार्लियामेंट याद आ गई, अब एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अब ये पॉलिटिशियंस के साथ बैठना चाहते हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन भी करेंगे, ये सब कुछ करना चाहते हैं, और 6 महीने एक दूसरे की गलतियों से सीखें तो सही ना। आप 10 साल में नहीं सीखे, अब क्या सीखेंगे? यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में मैं यूसुफ रजा गिलानी की एक बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की, उसने आके हाउस में माफी मांगी। ओके, लेट्स कम टू माफी मांगी। अली साहब, अब व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, हमें कॉन्फ्रंटेशन नजर आ गई, अब आगे क्या होगा? एक दो बातों की मैं वजाहत कर दूं, इनका फौज के लोग जीआईटी में क्यों थे। आपको मालूम है, इंडिया में जो फाइनेंशियल क्राइम्स पर जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, उसने उसमें रॉ को डाला, ठीक है ना, क्योंकि कोई कभी कभी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंस विंग के पास होते हैं। इन्होंने जब इतराज दिया, मैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट में होता रहा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, माफिया और ये जो गॉडफादर कहा, ये उन 2 जजेस ने कहा जिन्होंने वर्डिक्ट दे दिया, ठीक, कि झूठ है, ठीक है, ये सारी चीजें छुपाई गई हैं, ये उन दोनों ने कन्विक्ट किया इनको कि ये झूठ बोलते रहे और ये छुपा रहे हैं चीजों को, और बहुत बड़ा खेल है पाकिस्तान के साथ। मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं समझता हूं कि इनकी हिस्ट्री खराब है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अभी भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया इन्होंने। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, जिनका इंतकाल हो गया, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा है, कोई छोटी बात मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी किताब में लिखा है कि